नेक्स्ट क्या है, फिनाइट सेट्स। क्या है, फिनिट सेट। फिनिट सेट। फिनिट सेट्स क्या होंगे, यानी ऐसे सेट्स बनाए जाएंगे जिसमें तो एलिमेंट्स क्या होंगे, मेनी एलिमेंट्स होंगे, यानी ग्रेटर देन 1 होंगे, यानी इसी एलिमेंट्स, इसी सेट्स को क्या बोले जाएंगे, फिनिट सेट्स होंगे। या इस एलिमेंट्स यानी इस सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे काउंटेबल होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। इसी एलिमेंट, इसी सेट्स को क्या बोले जाएंगे, फिनाइट सेट्स। क्या बोलेंगे, अ सेट, सेट टू बी, अ सेट, सेट टू बी, टू बी, टू बी फिनाइट सेट, फिनिट सेट, फिनिट सेट if all elements are countable, if elements are elements of, if all elements of elements are countable, यानी जितने भी सेट्स में एलिमेंट्स रखे जाएंगे सभी क्या होने चाहिए, काउंटेबल होने चाहिए, तभी क्या बोले जाएंगे, वह फिनिट सेट होंगे, तभी क्या होंगे, फिनाइट सेट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, यानी ऐसा होल नंबर्स का सेट लिया जाए जो क्या हो, ग्रेट लेस देन 25 हो। लिखेंगे अ सेट ऑफ x सच दैट x इक्वल टू 2n, यानी कि एक सा सेट है, ठीक, x इक्वल टू क्या है, 2n, यानी इवन नंबर्स है, x बिलोंग्स टू, x is less than 25 and n belongs to नेचुरल नंबर। क्लियर हुआ कि नहीं, यानी n क्या है, नेचुरल नंबर्स है, तो x क्या होंगे, x क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। यानी एक ऐसा सेट लिया जा रहा है इवन नंबर का जो क्या है, लेस देन 25 हो, क्या हो, लेस देन 25 हो। यानी ये सेट को कैसे लिखा जा सकता है, यानी अगर देखा जाए इस पे है शेड्यूल्ड फॉर्म में, अगर ये देखा जाए यानी कि जो सेट्स बन रहे हैं किसका बन रहा है, इवन नंबर का, लेकिन किससे छोटा है, 25 से। यानी क्या होंगे इसमें एलिमेंट्स, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, कहाँ तक होंगे, 24 तक होंगे। क्या एलिमेंट्स काउंटेबल हैं, ठीक, काउंटेबल है तो क्या है, फिनाइट सेट है। यानी किसी भी सेट्स में, किसी भी सेट्स में, और क्या किया जाए, जितने भी एलिमेंट्स रखा जाए, जितने भी एलिमेंट्स रखा जाए सबको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सके, तो इसी सेट्स को क्या बोले जाएंगे, फिनाइट सेट बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे, फिनाइट सेट बोले। जैसे और कुछ भी बोल सकते हैं, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच लेस देन 15, यानी ये सेट x such that x is a natural number, natural number, ठीक, where x is less than 15, यानी क्या है, x एक नेचुरल नंबर का सेट है जो किससे छोटा है, 15 से छोटा है। तो एक ऐसा सेट है, क्या सभी नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं, ठीक, किसका है, नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 to 14 तक काउंट कर सकते हैं कि नहीं, सिर्फ 14 लेंगे, क्यों, x लेस देन क्या है, 15 है, यानी जो भी नंबर हम लेंगे कहाँ तक लेंगे, 14 तक लेंगे। तो ये सेट्स क्या हो जाएंगे, फिनाइट सेट। क्यों, हम क्योंकि क्या कर सकते हैं, सभी नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, ठीक। देन क्या बोले जाएंगे, यार जितने यह सेट्स क्या बोले जाएंगे, फिनिट सेट बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे, फिनाइट सेट, ठीक। अब नेक्स्ट आएगा इनफिनिट सेट्स। क्या आएंगे, इनफिनिट सेट्स। अब देखा जाए इनफिनिट सेट्स क्या होंगे। अब देखो इसमें तो काउंट कर सकते हैं सभी नंबर को, तो फिनिट सेट है। तो इनफिनिट सेट्स क्या होंगे, उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन क्या होंगे, काउंटेबल नहीं होंगे, और काउंटेबल नहीं होंगे तो उसी को क्या बोला जाएगा, इनफिनिट सेट्स। देखा जाए इनफिनाइट सेट,
इनफिनिट सेट्स। इनफिनिट सेट्स क्या होंगे? अ सेट सेट टू बी इनफिनिट सेट्स, अ सेट सेट टू बी infinite set infinites if it has no countable elements, it has uncountable elements। कोई दिक्कत? यानी क्या होंगे कि ऐसा सेट्स बनाया जाए जिसमें क्या हो, नंबर्स अनकाउंटेबल हो, तो उसी सेट्स को क्या बोले जाएंगे? इनफिनिट सेट बोले जाएंगे। तो उसी सेट्स को क्या बोले जाएंगे? इनफिनिट सेट बोले जाएंगे। यानी कि जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल और सेट्स बनाया जाए, जैसे सिंपली है और सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी किसी नेचुरल नंबर का सेट लिया जाए, क्या? अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सेट्स लिया जाए, जैसे यही है 1 2 3 4 5। क्या कोई लिमिट लगाया इसमें? नहीं। यानी इसी तरह कहाँ तक चलता जाएगा? इन्फिनिटी तक। क्या हम इसे काउंट कर सकते हैं? नहीं। काउंट नहीं कर सकते तो कौन सा सेट है? इनफिनिट सेट। यानी कि क्या होंगे? सब किसी सेट्स के एलिमेंट्स क्या हो? अनकाउंटेबल हो। क्या एलिमेंट्स इसके क्या अनकाउंटेबल है कि नहीं? और सभी एलिमेंट्स क्या है? अनकाउंटेबल है। तो इस सेट्स को क्या बोले जाएंगे? इन्फिनिटी सेट बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे? इन्फिनिट सेट बोले जाएंगे। ठीक, नोट कर। अब इसके बाद आएगा सबसेट्स। क्या आएंगे? सबसेट। सबसेट क्या होंगे? इसमें दो सेट्स ले लें, सेट ए एंड सेट बी लिया जाए, देखा जाए क्या होते हैं सबसेट। और क्या किया जाए? दो सेट लिया जाए, लेट्स सेट ए एंड बी, लेट्स सेट ए एंड बी। यानी कि क्या हो? सेट ए एंड बी, यानी क्या हो? सेट बी के सभी एलिमेंट क्या हो? सब सेट ए में हो, तो ये क्या बोले जाएंगे? ये क्या बोले जाएंगे? सबसेट ऑफ बी बोले जाएंगे। बी टू सेट्स, सेट ए एंड बी सेट टू बी सेट if every elements of set A into set B, set A is an element of B, एलिमेंट ऑफ बी। यानी क्या होंगे? बोला गया लेट्स दो सेट लेट कर लिया जाए ए एंड बी। ठीक, अब देखा जाए एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी ई के सभी एलिमेंट्स क्या हो? सेट बी में हो। क्या हो? सेट बी में हो। देन क्या होंगे? ये सबसेट होंगे बी के। देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी। तो यानी कि क्या होंगे? जो सेट ए होंगे बी के क्या होंगे? सबसेट होंगे। इससे किससे डिनोट करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय ए सबसेट टू बी। इसी तरह सब डिनोट किया जाएगा सबसेट। यानी इसमें क्या देखा गया? दो सेट लिए, सेट एन सेट बी। अब सेट बी में ऐसा देखा गया, सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स है सेट ए में है,
यानी कि ए का जो भी एलिमेंट होना चाहिए बी में होना चाहिए। ठीक, ये नहीं हो सकता कि सभी एलिमेंट्स हो, यानी इसके कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। यानी सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी में है या बी में और एलिमेंट्स होंगे, तो यानी इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, इसमें होंगे, तो ए क्या होंगे, सबसेट ऑफ बी होंगे। ये क्या होंगे, सबसेट ऑफ बी होंगे। इसे इसी तरह डिनोट किया जाएगा। चलो नेक्स्ट, अब आएगा पावर सेट। क्या होगा, पावर सेट। इसके पहले हम बनाना सीखे सबसेट, किसी सेट का सबसेट कैसे बनाए जाते हैं। ठीक, अब मान लो कोई एक सेट है, अब सेट्स के एलिमेंट्स का सेट बनाया जाए, उसी को क्या बोला जाता है, सबसेट। मान लेट्स सेट ए, मान लो सेट ए इक्वल क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5, इसी तरह है कि नहीं। अब इसके एलिमेंट्स लेकर क्या बनाया जाए, एक सबसेट्स बनाया जाए। क्या बनाया जाए, इसके एलिमेंट्स लेकर क्या बनाया जाए, इसका एक सेट बनाया जाए अलग अलग लेकर, तो क्या होंगे, सेट ए का सबसेट होंगे। क्या होंगे, सेट ए का सबसेट होंगे। जैसे इसका रो 1 का बनाओगे तो 1 एक बनेगा, ठीक, 2 लोगे तो 2 का भी बनेगा, ठीक, 3 लोगे तो 3 का भी बनेगा। इतना एलिमेंट्स मतलब 3 एलिमेंट्स तक ले तो दिक्कत 3 बनेगा। फिर से 1 2 का बनेगा कि नहीं, बनेगा। और फिर से 2 3 का बनेगा, 1 3 का बनेगा कि नहीं, बनेगा। और फिर से 2 3 का बनेगा कि नहीं, बनेगा। अब क्या सबका बन जाएगा कि नहीं, यानी सभी एलिमेंट्स को भी तो लिख सकते हैं। ठीक, तो कितने हुए, यानी कि ए का बना 2 का बन गया, 3 का भी बना दिए सेट, 1 2 का भी बना दिए सेट, 1 3 का भी बना दिए, 2 3 का भी बना दिए, 1 2 3 का भी बना दिए। ठीक, यानी जितने ये सेट ए का है क्या सब है, सब सेट्स हैं। यानी किसी भी सेट्स के एलिमेंट्स का और सेट बना दिया जाए तो उसी सेट्स को क्या बोला जाएंगे, सबसेट ऑफ सेट ए। यानी उसी सेट का क्या बोला जाएंगे, सबसेट बोला जाएंगे। जनरली देखा जाए एम्प्टी सेट पढ़ा गया है। एम्प्टी सेट मतलब क्या है, ऐसा सेट जो कोई भी एलिमेंट्स नहीं रखता हो, यानी उस सेट्स में कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो, तो उसी को क्या बोला जाता है, एम्प्टी सेट। अब देखा जाए कोई भी सेट्स ले लो, जैसे ए सेट्स लिए हैं, अरे इसमें तो एक होगा एम्प्टी सेट, इसका सबसेट भी तो होगा एक, जो क्या होगा, एम्प्टी, जो क्या होगा इसका एम्प्टी बनेगा। एक बना के नहीं, यानी कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी अगर 3 एलिमेंट्स लिए किसी सेट से ए का, तो उसके कितने सबसेट बन गए, ए। यानी कि नंबर ऑफ सबसेट्स का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट्स ऑफ सेट। यानी किसी सेट्स के सबसेट्स का नंबर कितने होते हैं, 2 टू पावर, कितना होता है, 2 टू पावर n। क्या होगा, 2 टू पावर n होंगे। देखा जाए कोई सेट्स लिए थे जिसमें कितने एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3। यहाँ क्या है, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी कितने थे यहाँ पर, 3 एलिमेंट्स थे, तो 2 की पावर 3 रखेंगे तो कितना होगा, 8। यानी नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया, नंबर ऑफ सबसेट 8 हुए कि नहीं, काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, यानी अब देखा जाए फाई क्या होता है, सभी सेट्स के सबसेट्स होते हैं। फाई क्या होता है, सभी सेट्स के सबसेट होते हैं। यानी इसमें क्या है, जो ए है, ए में अगर देखा जाए क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3, और इसका सबसेट बनाया जाए तो क्या होंगे, एक नल सेट होता है ना, यानी कि एम्प्टी सेट होता है, यानी कोई एलिमेंट्स नहीं होता है, कोई एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन अगर उसका सबसेट्स बनाएंगे तो फाई आएगा कि नहीं। तो इसीलिए फाई भी क्या होता है, सभी सेट्स का सबसेट्स होता है। नोट, ये क्या है, नंबर ऑफ सबसेट्स, यानी कोई सेट्स दिया रहेगा उसका सबसेट्स कैसे निकाला जाएगा, इसका क्या है फॉर्मूला।
नेक्स्ट अब आएगा इसके बाद पावर सेट। क्या आएंगे? पावर सेट। यानी अब आप क्या कर सकते हैं, किसी सेट्स का सबसेट तो निकाल सकते हैं, 2 टू पावर n बनेगा। यानी सभी एलिमेंट्स का क्या किया जाए, एक एक करके सेट्स बनाया जाए, तो उसी सेट्स को क्या बोला जाता है? सबसेट। उसी सेट्स को क्या बोला जाता है? सबसेट। कोई दिक्कत? अब क्या पढ़ना है? पावर सेट। पावर सेट सिंपली है, कुछ इसमें नहीं करना है। जो सेट के सबसेट बनते हैं, जो क्या बनते हैं? सेट्स के सबसेट्स बनते हैं, उस सबसेट्स का अगर सेट्स बना दिया जाए, क्या कर दिया जाए? उस सेट्स का अगर सबसेट्स बना दिया जाए, तो इसी सेट्स को क्या बोले जाएंगे? पावर सेट। एक बार और, जो किसी सेट्स के सबसेट्स बन रहे थे, जैसे यहाँ पर सबसेट्स बन रहे थे, देखा जाए जैसे मान लीजिए कोई सेट लिए थे, पावर सेट पढ़ना है, पावर सेट। जैसे सेट ए लिए थे हम लोग, सेट ए इक्वल टू क्या लिए थे? मान लो 1 2 3 लिए थे। इसके सबसेट्स क्या बने थे? सबसेट्स क्या बने थे? 5 बना था। ये तो होगा, सभी सेट्स का सबसेट होता है। और 1 हुआ था, 2 3, अब 1 2 बनाए थे, 1 और 3 को लेकर बनाए थे सबसेट्स। और किसको बनाए थे? सभी 2 और 3 को लेकर बनाए थे। अब सभी एलिमेंट्स को ले लिए थे, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब क्या बने थे? सेट्स ए है, सेट्स ए का सबसेट ये है। अगर इस सबसेट्स का सेट्स बना दिया जाए, क्या कर दिया जाए? इस सबसेट्स का अगर सेट्स बना दिया जाए, तो इसी सेट्स को क्या बोले जाएंगे? पावर सेट बोले जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? पावर सेट। ठीक। अब देखो सेट्स में क्या है, देखो कोई भी सेट्स का मतलब क्या है? उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को रखा जाए, तो उसी को क्या बोला जाता है? सेट। बट यहाँ ये सब सेट्स नहीं है, ये एलिमेंट्स हैं। किसके? इस सेट्स का सबसेट बनाने पर जो बन रहे हैं, ये क्या है? सबसेट्स के एलिमेंट्स हैं। क्या है? एलिमेंट्स है अलग अलग। और इस सभी एलिमेंट्स को एक कर्ली ब्रैकेट में रख दिया जाए, तो क्या बन जाएंगे? सेट बन जाएंगे। उसी सेट को क्या बोला जाएगा? पावर ऑफ सेट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? पावर सेट्स बोला जाएगा। यानी कि इसको क्या बोला जाएगा? पावर सेट्स को किससे डिनोट किया जाता है? पी से, पी ए से किया जाता है। किससे किया जाता है? पी ए से। तो क्या बन जाएंगे? 5 तो बनेगा ही। अब सबको ऐसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है? सेपरेटली एलिमेंट्स हैं। क्या है? एलिमेंट्स है। अब इसी को क्या कर देंगे? ऐसे लिख देंगे। तो ये क्या बन गया? बोलो, पावर ऑफ सेट्स बन गया। क्या बन गया? पावर ऑफ सेट्स बन गया। यानी क्या किए थे? किसी सेट्स के उसके सबसेट को अगर एक क्या कर दिया जाए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिया जाए, वो क्या बोला जाता है? पावर सेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर सेट। ठीक। यानी इसका सिंपली है जी, क्या किया जाए? सेट का सबसेट बनाकर उसको कर्ली ब्रैकेट में रख दिया जाए, तो उसी को क्या बोला जाएगा? पावर सेट। क्या बोला जाएगा? पावर सेट बोला जाएगा। यानी इसका डिफिनेशन पहले देख लिया जाए। द सेट ऑफ, ठीक, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, द सेट ऑफ ऑल सबसेट, ऑल सबसेट ऑफ सेट, क्या किया जाए? सिंपल है। यानी पावर सेट क्या हो गया? द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट। यानी किसी सेट्स का सबसेट का सेट बना दिया जाए, उसे क्या बोला जाएगा? पावर सेट। उसी को क्या बोला जाएगा? पावर सेट। ऑफ सेट, सबसेट ऑफ सेट, इसी को क्या बोला जाएगा? पावर सेट। कोई दिक्कत नहीं। अब देखे जाएंगे इसको किससे डिनोटेट किया जाएगा? इट इज डिनोटेड बाय पी ए, जो हम नोट कर चुके हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है? किसी सेट्स के लिए, मान लीजिए सेट से लिए थे,
इस सेट का सबसेट बना लिए थे, बोला गया है। अब आर सबसेट का क्या कर दिया जाए, सेट बना दिया जाए, इसी सेट को क्या बोला जाएगा, पावर सेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पावर सेट। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखा जाए। अब नल सेट का पावर सेट क्या हो जाएंगे, एम्प्टी सेट का पावर सेट क्या होगा, क्लियर है। मान लो कोई सेट ए है, कोई सेट ए है, तो उसके क्या होंगे, वो एम्प्टी सेट है। क्या है, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट क्या है, एम्प्टी सेट है। कोई सेट है जो क्या है, एम्प्टी सेट है, तो इसके पावर सेट क्या होंगे, क्या, इसके पावर सेट क्या होंगे, सिंपली है जी, इसके क्या होंगे, सबसेट क्या होंगे, 5 होंगे। होंगे नहीं, एक ही है ना, तो इसके सबसेट क्या होंगे, 5 होंगे। तो पावर ऑफ सेट कितना हो जाएगा, पावर ऑफ सेट इक्वल टू क्या हो जाएंगे, इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा, ये तो हो गया पावर ऑफ सेट। सिंपल है, नहीं है, क्यों, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, यानी इसमें किसमें एलिमेंट है, कुछ भी नहीं, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो सबसेट कितना बनेगा, 2 टू पावर n, n की वैल्यू क्या है इसमें 0, यानी 2 टू पावर 0 की वैल्यू 1, तो कितने सबसेट होंगे 1, 5 बना है। इसी सबसेट का क्या बना दिया जाए, सेट, तो क्या बना जाएगा, पावर सेट। बस नोट कर लें, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसी तरह धीरे धीरे हर एक टॉपिक को क्या किया जाएगा, क्लियर करते हुए चला जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया क्या किया जाएगा, ये तो मस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी सेट का सबसेट बना दिया जाए, सबसेट का अगर सेट बना दिया जाए उसी को क्या बोला जाता है, पावर सेट। अब देखो बस यही नहीं पूछता, अगर और पूछ लिया जाए, देखो कैसे, और पी का ये बोल पूछ लिया जाए। मान लो कोई सेट ए इक्वल टू 1 दिया है, तो इसका पावर सेट आप पी ए पूछ लिया जाए, तब कैसे करेंगे, सिंपल ही है, कुछ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले पी ऑफ ए निकालेंगे, इसका सबसेट क्या होंगे, इसका सबसेट्स क्या होंगे, सबसेट्स क्या होंगे इसके, बोलो 2 होंगे जी, 2 टू पावर 1, 2 होंगे, क्या होगा 5 होगा, और एक क्या होगा 1 होगा, क्या होगा, एक 5 होगा और एक क्या होगा 1 होगा। अब इसके सेट जो बनाए जाएंगे क्या बनेंगे, पी बनेंगे, क्या बनेंगे, पावर ऑफ सेट बनेंगे, तो पी ए क्या हो जाएगा 5 होगा, और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर इसको कर्ली ब्रैकेट में रख दिया जाए, क्या हो गया, पावर ऑफ सेट ए हो गया। ठीक, लेकिन हमको क्या निकालना है, पी ए निकालना है, यानी पावर सेट का भी पावर सेट निकालना है। किसका निकालना है, पावर सेट का भी पावर सेट निकालना है। अब जनरली देखा जाए क्या एक सेट बन गया कि नहीं बना, जैसे ये एक सेट था, उसी तरह ये पी ए यानी कि पावर ऑफ सेट ए क्या बन गया, एक सेट बन गया कि नहीं बना। ठीक, अरे पावर ऑफ सेट बन गया तो इसके भी सबसेट होंगे, क्या होंगे, इसके भी सबसेट्स होंगे कि नहीं, होंगे क्यों नहीं, यानी इसके भी सबसेट्स होंगे। देखा जाए, अब देखो ये 5 यहाँ पर क्या है, नल से नहीं, यहाँ पे एलिमेंट्स हो गया है, क्या हो गया, एलिमेंट्स हो गया है। कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर बताओ, 2, तो इसके कितने सबसेट होंगे 4, यानी 2 टू पावर 2 इक्वल टू कितने एलिमेंट्स होंगे 4 सबसेट्स होंगे, यानी क्या होगा 5 तो बनता ही है। अब इसको किस में लिखा जाए, कर्ली ब्रैकेट में, एक यह बन गया, अब एक तो बनेगा ही, अब देखो एलिमेंट्स है, बाहर निकलेगा तो फिर इसका बनेगा ना, कोई दिक्कत, ये सबसेट बन गया। ठीक, और क्या बनेंगे, एक 5 बनेगा, और फिर से यह लीडर बना जाएगा, ये क्या बन गया है, सबसेट ऑफ पी, ये क्या है, सबसेट ऑफ पी आर नहीं समझे। जनरली जी जैसे हम लोग क्या बना रहे हैं, किसी सेट ए का सबसेट बना ले रहे हैं, क्या पावर ऑफ सेट एक सेट नहीं है,
पावर ऑफ ए एक सबसेट है तो इसके भी तो हम लोग सेट बना सकते हैं। तो इसके सेट्स कैसे बनाएंगे, इसी तरह बनाएंगे ना सबसेट्स। क्या लेंगे, पहला मान लो कुछ ही सेट्स का फाई यानी इम्पॉर्टेंट से सबसेट होता है, हो गया। अब ये एलिमेंट्स है कि नहीं इसमें है, तो इसका भी सबसेट बना लिए। वन है कि नहीं इसमें एलिमेंट्स है, यह एलिमेंट्स है, यानी कि ये नहीं बोल सकते हैं सेट है, एलिमेंट्स है। और एलिमेंट्स से इसका भी तो सबसेट बना सकते हैं, बन गया। तो फिर से लगा देंगे कर्ली ब्रैकेट, ये भी क्या हो गया, सबसेट हो गया इसका। तो अगर ये हो गया तब फिर से क्या लेंगे, दोनों एलिमेंट्स के लेकर बनाएंगे, तो ये सबसेट हो गया कि नहीं। अब ये क्या हो गया, पावर ऑफ ए का सबसेट हो गया। तो हमको यह फाइंड करना है, तो पी ऑफ पी ए क्या हो जाएंगे, पावर ऑफ सेट क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ ए ऑफ पावर ऑफ सेट क्या हो जाएंगे, यानी पावर ऑफ सेट क्या हो जाएंगे, बोलो। एक तो है ये कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे 5 1 5, यह क्या हो गया, सेट्स हो गए। किसके हो गए, पी ऑफ पी ए का, किसका हो गए, पी ऑफ पी ए का। अब इसी तरह और कुछ पूछा जाए पी ए, नहीं कर लेंगे। और फिर से मान लो अगर पूछ लिया जाए, ये तो पूछा गया है, एक और पूछ लिया जाए पी ऑफ ए का पूछ लिया जाए, तो फिर से इसका सबसेट निकालेंगे। अब इसका सबसेट कितने होंगे, 1 2 3 4, 2 टू पावर 4, कितना 2 टू पावर 4, तो कितना हो जाएंगे 16 होंगे कि नहीं, होंगे ना। अब इसके कितने सबसेट होंगे, 16। अब 16 सबसेट बनाकर सेट बना दिया जाए तो यह 1 मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं, ठीक। इतना नोट करें, यानी कि इसी तरह कुछ भी देता रहे पी या आपको यानी सेट सबसेट निकालते क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक। चलो नोट करें। आप लोग को नोट्स दे दिए जाएंगे लिंक में, वो भी जो भी नोट्स होगा हैंड राइटिंग रहेगा, प्रिंट वाला नहीं होगा। क्या हो गया, पावर ऑफ सेट खत्म। अब इक्वल सेट्स क्या होंगे, सिंपली है जी, यानी जो एलिमेंट्स दो सेट लिए जाएंगे, दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स होंगे और इक्वल होंगे तो क्या होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। इक्वल सेट इफ 2 फिनिट सेट्स लिए जाए ए एंड बी, क्या पढ़ना है, इक्वल क्या पढ़ना है, इक्वल सेट। सिंपल इसका देखना है। और 2 सेट ले रहे हैं, सेट ए एंड बी, B2 सेट, B2 sets is equal if A subset of B and B subset of A। सिंपल है जी। और क्या हो गए, सबसेट पता है, अगर B A का यानी कि B में जितने एलिमेंट्स है, यानी A के जो एलिमेंट्स है वो B में हो तो A क्या बोला जाएगा, सबसेट ऑफ B बोला जाएगा। क्या है, अगर A का एलिमेंट्स B में हो, क्या हो, A का एलिमेंट्स B में हो तो A सबसेट ऑफ B बोला जाएगा। बता दे सबसेट में, यानी अब इक्वल सेट क्या होंगे, ये जो सेट्स है, ये सेट्स का सभी एलिमेंट किस में हो, B में हो, और B के सभी एलिमेंट्स A में हो, तो क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट होंगे। इसी को क्या बोला जाता है, इक्वल सेट। कोई दिक्कत, ठीक। चलो, यानी कोई भी एग्जाम ऐसा कर सकते हैं, यानी क्या हो जाएंगे, दोनों सेट्स दो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सबसेट बन जाएंगे, तो इसी को क्या बोला जाता है, इक्वल सेट। चलो अब आएगा यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ से स्टार्ट होगा धीरे धीरे टॉपिक अच्छे से।
यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल मतलब यूनियन, यूनिवर्सल को क्या बोला जाता है? यूनियन, यूनियन सेट, यूनियन, यूनियन मतलब सबको एक में कर लेना, यानी कई सेट्स रहे, सभी सेट्स क्या हो, एक ही सेट्स को फॉलो करें। क्या करें? कई सेट्स हो, सभी सेट्स को हम एक, सभी सेट्स को मिलाकर एक ऐसा सेट्स बनाया जाए जो सभी सेट्स क्या करो, उस सेट्स के एलिमेंट्स को फॉलो करे, यानी सब वह सेट्स सभी सेट्स के एलिमेंट को क्या कर लिया हो, कंटेन कर लिया हो। नहीं आ रहा? यानी मान लो कोई सेट्स लिए जाए, दो सेट लिए जाए, ए एंड बी, 2 सेट ले लिए, ठीक। ये 2 सेट्स लिए गए, मान लो दोनों सेट में कोई ना कोई एलिमेंट्स होंगे, ठीक। अब एक ऐसा सेट बना लिया जाए, अब मान लो एक ऐसा सेट बना लिया जाए, मान लो यू बना लिया जाए। यू एक ऐसा सेट है जो इसमें इस सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, क्या होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ए में भी होंगे, क्या होंगे, इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे ए में होंगे, यानी ए के सभी एलिमेंट्स इसमें क्या होंगे, फॉलो करेगा, यानी कंटेन होंगे, यानी इंक्लूड करेगा, और बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे इसमें होंगे, यानी इसी सेट्स को क्या बोला जाएगा, यूनिवर्सल सेट बोला जाएगा या यूनियन सेट बोला जाएगा। यानी कि कई सेट्स को मिलाकर एक सेट्स बना दिया जाए तो उसी को क्या बोला जाता है, यूनियन सेट बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, यूनियन सेट्स। तो यानी क्या होंगे, अ सेट that contains, यानी क्या करे, एक सेट जो कंटेन्स करे क्या, सभी सेट्स को, ऑल सेट कंटेन्स ऑल सेट इन अ गिवन context, in a given context is called union set, is called union set, is called the union set। कोई दिक्कत? यानी क्या होंगे, एक सेट से ऐसा होंगे जो कंटेन्स करेंगे ऑल सेट्स को, यानी अ सेट्स दैट कंटेन्स ऑल सेट, यानी क्या होंगे, एक सेट ऐसा होगा जब इस जो क्या होगा, सभी सेट्स को क्या करेगा, कंटेन करेगा, क्या करेगा, कंटेन करेगा, और गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड यूनियन सेट, इज कॉल्ड यूनियन सेट। इसको कैसे डिनोट किया जाता है, मान लो 2 सेट, इफ 2 sets A and B, then it is denoted by A union B। इसको किससे डिनोट किया जाता है, इसे ऐसे ही डिनोट किया जाता है। कोई दिक्कत? अब देखा जाए इसका मतलब क्या होता है, A यूनियन B, यानी इसको मतलब कैसे लिखा जाए, मान लो A यूनियन B का मतलब क्या होता है, A यूनियन B क्या बन गया, एक सेट बना कि नहीं, क्यों, अगर सेट्स को मिलाया जाए, अगर सेट्स को मिलाकर ही बनाया जा रहा है ना, तो भी क्या है, सेट्स ही है। अब इसका मतलब क्या होगा, X such that A यूनियन B, X such that X element of A और X element of B। इसके मतलब क्या हुआ, जो A यूनियन B से सेट्स बन रहे हैं, यानी एलिमेंट्स जो हो रहे हैं, वो एलिमेंट्स या A के हो सकते हैं या B के हो सकते हैं, यानी जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, या एलिमेंट्स या सेट A के एलिमेंट्स होंगे या सेट B के होंगे, क्या होंगे, जो भी इसके अंदर, किसके अंदर, A यूनियन B के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, या सेट A के एलिमेंट्स होंगे या सेट B के एलिमेंट्स होंगे, बट दोनों सेट्स के एलिमेंट्स नहीं होंगे, किसी एक सेट्स के क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे।
RNS में इसको वेन डायग्राम पे कैसे डिनोट किया जाता है? वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। यानी क्या किया जा रहा है, दोनों सेट्स को मिलाकर बनाया जा रहा है ना जी। अब दोनों सेट को मिला लिए जाएंगे, यानी इसको वेन डायग्राम क्या होगा, मान लो सेट ए है और ये सेट बी है। अब इसी सबको क्या कर लिया जाए, मिला लिया जाए, तो इसी को क्या बोला जाता है, ए यूनियन बी बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे, ए यूनियन बी। कोई दिक्कत, नोट कर, ए यूनियन बी, नोट। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल सेट ए इक्वल टू, मान लो एक सेट ऐसा है एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1, एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1, या n 2n प्लस 1, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड सेट b इक्वल टू, and set b equal to x such that x equal to 2n, n belongs to integer। ठीक, यानी क्या देखा है, कुछ देखो, सेट ए किसका फंक्शन सेट है, यानी ए किसका सेट है, किस एलिमेंट्स का सेट है, ये क्या है 2n प्लस 1, किसका है जी, ऑड नंबर का, किसका है, ऑड नंबर का, ऑड नंबर का सेट है कि नहीं है। सेट बी किसके हैं, किसके सेट हैं, इवन इंटीजर्स के हैं कि नहीं है। अब क्या कर दिया जाए, हमको ए यूनियन बी निकालना है। क्या निकालना है, ए यूनियन बी बताना है। तो क्या होंगे ए यूनियन बी, या ऑड चलेंगे या इवन चलेंगे। तो ऑड इवन क्या हो जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे कि नहीं, क्या हो जाएंगे, दोनों मिलेंगे कि नहीं। तो यानी क्या हो जाएंगे, जो भी अभी बनेंगे ए यूनियन बी, वो क्या बन जाएंगे, इंटीजर ही मिलेगा कि नहीं, किसका बनेगा, इंटीजर का ही सेट बनेगा। क्यों, 0 रखो 1 मिला, 0 रखो 0 मिला। ठीक, यानी यहाँ पे 1 मिल गया, यहाँ 0, यहाँ 2 1 रखो 3 मिला, देख रहे हो 1 3, और यहाँ पे 1 रखो 2 मिला। ठीक, 2 मिला, यहाँ पे 3 रखो तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। यहाँ 2 रखो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। यहाँ पे 2 रखो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। अब देख रहे हैं क्या चलेगा, ये क्या चलेगा, ऑड चलेगा। ये किसमें चलेगा, इवन नंबर होंगे, यानी ये ऑड नंबर होंगे या इवन नंबर होंगे। ऑड और इवन को मिला दिया जाए तो क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, नेचुरल नंबर ही बनेंगे ना, यानी क्या बनेंगे, इंटीजर ही होंगे ना। वो क्या होंगे, ऑल इंटीजर होंगे, ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर है। यानी ये 1 2 3 है, यानी इसमें जेड मतलब क्या है, सभी क्या कर लेगा, कंटेन कर लेगा। क्या कर लेगा, और को भी कंटेन करेगा और इवेंट को भी कंटेन करेगा। यानी कि ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स। कोई दिक्कत, चलो आ रहा है। अगर मान लो और एग्जाम्पल ले लिया जाए, सेट ए इक्वल टू क्या कर ले लिया जाए, मान लो 1 2 3 4 5 ले लिए, और सेट बी इक्वल टू क्या ले लिए, 3 5 7 8 ले लिए। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएंगे, ए यूनियन बी क्या होंगे, सभी को लेंगे। क्या 1 है इसमें, नहीं इसमें है तो लिख लेंगे। 2 है इसमें, नहीं इसमें है तो लिख लेंगे। 3 है इसमें, नहीं है तो है इसमें भी, तभी एक ही को लिखेंगे। ठीक, 4 है, नहीं है। 5 है इसमें, इसमें भी है, लिख लेंगे। 7 लिख लेंगे। 8। यानी क्या दिखा जा रहा है, जो ए यूनियन बी बन रहा है, क्या जो ए यूनियन बी है, ये सभी एलिमेंट्स हैं। क्या ये जो भी एलिमेंट्स हैं ए में है कि नहीं, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 है इसमें, इसमें भी कंटेन किया है। अब क्या देखा जाए, बी में है कि नहीं है, देखो बी में क्या है, 3 5 7 8 3 5 7 8, इसमें भी है, इसमें भी है, कंटेन है कि नहीं।
एंड जो ए यूनियन बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट बी में भी है और एलिमेंट्स सेट ए में भी है और सेट बी में भी है कि नहीं। यानी क्या हो जाएंगे, जो सभी होंगे वन या कुछ भी, यानी वन क्या हो रहा है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वन किसको बिलोंग किया है, ए या ए यूनियन बी को तो कर ही रहा है, लेकिन टू बी को नहीं करेगा। बोला गया है ना कि यानी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ ए आर एक्स एलिमेंट ऑफ बी। वन किसका एलिमेंट है, ए का है बट बी का नहीं है। टू किसका एलिमेंट है, ए का है बट नहीं। थ्री किसका है, इसका भी है इसका भी है, हो सकता है। ठीक, फोर किसका है, इसका है नहीं है। फाइव किसका है, इसका है, कर सकते हैं। यानी किसी तरह क्या कर सकते हैं, सबकी एलिमेंट्स क्या करेगा, सबको फॉलो करेगा कि नहीं। यानी ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ ए आर एक्स एलिमेंट ऑफ बी। यानी जो एलिमेंट्स ए के भी हो सकते हैं या बी के भी हो सकते हैं या दोनों की हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको वेन डायग्राम में कैसे डिनोट कर दिया जाता है, यानी जो ए में रहेगा उस सबको ले लिया जाएगा और बी में जो रहेगा सभी एलिमेंट्स को क्या कर दिया जाएगा, कंटेंस कर दिया जाएगा, और जो सेट बनेगा उसी को क्या बोला जाएगा, यूनियन सेट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, यूनियन सेट। अब क्या आप लोग इसको समझे होंगे, यानी क्या दिया जाए, जो सेट ये दिया था जी वो क्या था, ऑड नंबर का था। ये जो सेट बी दिया था कि क्या दिया था, इवन नंबर का दिया था। ऑड इवन मिला दिया जाए तो इंटीजर ही बनते हैं ना, इंटीजर ही बनते हैं ना, जो काउंटिंग 1 2 3 चलते रहेंगे, जिसमें ऑड भी आता है इवन भी आता है। इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिख दिए हैं, जेड लिख दिए हैं, कोई दिक्कत, जो क्या है इंटीजर है। ठीक, पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव ही है आरस में। अब सेट ए इक्वल टू ए दिया था और सेट बी इक्वल टू क्या दिया था, क्या सभी एलिमेंट्स को मिला दिया जाए, कभी भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। नहीं है कि इसमें भी 3 मिल गया इसमें भी मिल गया, दो बार लिखते हैं, नहीं, एक ही एलिमेंट्स लिखते हैं, क्योंकि अब देखा जाएगा इसको भी कंटेन कर लेगा और इसको भी कंटेन कर लेगा। क्लियर हुआ कि नहीं, चलो नोट कर लें। अब इसके बाद क्या आएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। क्या आएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब देखा जाए इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है। ठीक, इंटरसेक्शन मींस क्या होता है, कॉमन। यानी ऐसे दो सेट्स लिए जाएं जिसके एलिमेंट्स क्या हो जाए, कॉमन बन जाए, उस कॉमन एलिमेंट्स का सेट बनाया जाए, तो उसी सेट्स को क्या बोले जाएंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट बोले जाएंगे। एक बार और, यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होंगे, ऐसे दो सेट्स लिए जाएं जिन दो सेट्स के एलिमेंट्स क्या हो, एक दूसरे में कॉमन हो, यानी दोनों सेट्स में क्या हो, कॉमन हो, उस कॉमन एलिमेंट्स का सेट बना लिया जाए, तो उसी को क्या बोला जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट बोले जाएंगे। उसी को क्या बोला जाता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बोले जाते हैं। ठीक, इंटरसेक्शन ऑफ सेट यानी क्या होंगे, इन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इन intersection of sets, section of sets A and B, set A and B is the set of all those, is the set of all those elements that belongs to, all those elements that belongs to A and B, belongs to set A and B। यानी क्या होंगे, इंटरसेक्शन सेट्स क्या होंगे जी, यानी क्या होंगे,
जो क्या करेंगे, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे, यानी कि कॉमन होंगे। यानी बोला गया इन इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू सेट्स ए एंड बी। जो सेट्स ए एंड सेट बी में क्या हो रहा है, एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, उसी एलिमेंट्स का सेट बना दिया जाए तो उसी को क्या बोला जाता है, सबसेट बोला जाता है। इट इज डिनोटेड बाय, इसको कैसे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन, यानी ऐसे कर दिया जाता है, यूनियन का उल्टा इंटरसेक्शन इसे बोला जाता है बी। इसको कैसे डिनोट किया जाता है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, यानी इसमें जनरली यही दिमाग लगाना है कि यानी कोई सेट लिए जाएंगे जो सेट्स के कॉमन एलिमेंट होंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स के सेट बनाए जाएंगे, उसी को क्या बनाया जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इसका मतलब क्या होता है देखा जाए। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी मीन्स क्या होता है, अब ए इंटरसेक्शन बी में जो भी एलिमेंट्स होंगे क्या होंगे, जो भी एलिमेंट्स होंगे क्या होंगे, ए और बी के होंगे, दोनों के होंगे जी। क्यों, क्योंकि कॉमन लिया गया है दोनों इस सेट से, तो इसीलिए जो भी एलिमेंट्स होंगे ए इंटरसेक्शन बी में तो क्या होंगे, कॉमन होंगे, यानी ए एंड बी दोनों होंगे। ए इंटरसेक्शन ऑफ बी सेट्स x such that x elements of A and elements of B, कोई दिक्कत। लेकिन यूनियन में क्या होता था, या ए का होता था या बी का, या दोनों होता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें सिर्फ क्या होंगे, कॉमन होंगे, जो भी एलिमेंट्स होंगे x वह ए के भी होंगे और सेट्स बी के भी होंगे, यानी दोनों सेट्स का जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उस कॉमन एलिमेंट का सेट बनाया जाएगा, उसी सेट्स को क्या बोला जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बोले जाएंगे। अब इसको वेन डायग्राम पे कैसे डिनोट किया जाता है, इन वेन डायग्राम ठीक, चले, यानी क्या ले, दो सेट्स ले, ए या है और या बी है। ठीक, अब ए और बी सेट्स हैं, दोनों में क्या है, अब देखा जाए, ए सेट्स ए है, ए सेट्स बी है, दोनों में क्या कॉमन बन रहा है, ए बन रहा है पोर्शन, तो क्या हो जाएंगे, इसी को बोला जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक, इसी को क्या बोला जाएगा, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी सेट। ठीक, यानी क्या हो रहा है, यानी कि ये जो भी पोर्शन ये है सेट ए और सेट बी में एक कॉमन है कि नहीं, अब इसी कॉमन पोर्शन को क्या बोला जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सेट ए इक्वल टू क्या दे दिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेट बी इक्वल टू क्या दे दिया जाए, 2 4 6 8। तो क्या होंगे, इन दोनों में क्या, इसका ए इंटरसेक्शन भी निकाला जाए। तो हमको क्या देखना है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इसमें क्या कॉमन है, कॉमन है तो ये ले लेंगे, तो क्या हो जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी सेट्स हो जाएंगे।